हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान के अंदर सीईटी 2 हो रही है, एक ग्रेजुएशन लेवल की होती है और एक 12th लेवल की होती है। तो हम बेसिकली ये आपके सामने वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्या है कि स्नातक स्तर का और 12th लेवल का सिलेबस कुछ समानता है उसमें, बहुत सारी समानता है उसमें, कुछ डिफरेंस है और बहुत सारी समानता है। तो आपको मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको कॉमनली है जो पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए और कौन-सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस पे ज़्यादा आपको मार्क्स कौन से में ज़्यादा मिलेंगे आपको, कौन-सा पढ़ना चाहिए जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ और ज़्यादा क्वेश्चन उससे आएँगे। तो आज हम कंपैरिज़न कर लेते हैं सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th लेवल के बीच में कंपैरिज़न कर लेते हैं आज हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की। ग्रेजुएशन लेवल में आपके सिलेबस जो पहले मेनली देख लेते हैं अपन मेनली में क्या है, भारत का संविधान है और राजस्थान का इतिहास है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में सहित। राजस्थान का इतिहास तो है ही है और इसमें संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा और विरासत भारत का है। भारत का और राजस्थान दोनों का क्या है, भूगोल आ गया। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी है और भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें, इम्पोर्टेंट याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था है। परंतु आपके 12th लेवल में देखोगे तो ओनली राजस्थान की अर्थव्यवस्था ही दिखेगी आपको, ओनली राजस्थान की अर्थव्यवस्था ही दिखेगी इसमें, भारत की नहीं है। फिर अब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगी, तार्किक विवेचन एवं गणित उसमें भी है, समसामयिक की घटनाएं तो आजकल हर एग्जाम में आती है। करंट के तो आजकल बातें छोड़ दो आप, करंट तो हर एग्जाम में आती है, सबसे जुड़ी हुई आती है आज। और नागरिक कर्तव्य है, जन स्वास्थ्य, इसमें नागरिक कर्तव्य है और जन स्वास्थ्य अभी नया जुड़ा है, दोनों सीईटी में जुड़ गया है ये जन स्वास्थ्य। और कंप्यूटर की जानकारी तो थी पहले से, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी तो छोड़ेगी नहीं अपना साथ। अब दूसरी बात बताते हैं हम, इधर 12th लेवल में कंप्यूटर की जानकारी है, जन स्वास्थ्य इसमें भी है, समसामयिक की घटना इसमें भी है, सामान्य हिंदी अंग्रेजी है, कंप्यूटर की जानकारी भी है इसमें। और बात करते हैं हम अभी, कंप्यूटर की जानकारी भी है इसमें। अब देखो और कंपैरिजन क्या करना है, अब तो ये ऊपर ही ऊपर अपन ने देख लिया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, स्नातक स्तर में प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 है और आपके कुल अंक जो है वो 300 के रहेंगे और टाइमिंग भी देख लो यहाँ पे 3 घंटे का टाइमिंग है। और इसके बाद सीईटी 12th लेवल में 120 क्वेश्चन है 240 नंबर के और यहाँ पे 2.5 घंटे इनका वो हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, या आधा घंटा अपने को क्या मिल जाता है, कम मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन भी क्या है 30 क्वेश्चन कम है, इसकी वजह से आधा घंटा अपने को कम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि सीनियर सेकेंडरी में आगे थोड़ा डीपली देखते हैं कि क्या सीन है इनका। 1/3 दोनों में कट ऑफ, नकारात्मक अंकन दोनों में है, उसमें भी देख लेते हैं। ग्रेजुएशन में भी क्या है, 1/3 है, 1/3 है दोनों में, ग्रेजुएशन और दोनों में 1/3 है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम जो है, डीपली में बात करते हैं इसको। भारतीय इतिहास में क्या-क्या आएगा, 19वीं सदी और 20वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आएंगे इसमें, धार्मिक सुधार आंदोलन आएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न चरण, प्रमुख घटनाएं और देश के विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनका योगदान, विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनका योगदान इसमें आएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, बेसिकली यही पूछा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में राजस्थान से रिलेटेड जो चीजें होगी वो पूछी जाएगी आपको। ये हम अभी ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले की बात कर रहे हैं हम अभी। और जैसे ये इंग्लिश में, किसी को इंग्लिश आती हो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है वो। और जैसे मैं तो एक दोनों लैंग्वेज में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी उससे। तो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण देख लेते हैं अपन, इसमें है या नहीं है। इसमें भी राजस्थान का एकीकरण तो मेरे हिसाब से है, राजस्थान का एकीकरण है इसमें। इसमें 12th वाली सीईटी में भी राजस्थान का एकीकरण है। प्रजामंडल आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, ये है। आपको बेसिकली पढ़ना है क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से पढ़ना है 1857 का विद्रोह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, 1857 के विद्रोह से।
और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ऐतिहासिक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व तो इम्पोर्टेंट है, ये व्यक्तित्व आ सकते हैं आपके। प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ, पुरातात्विक स्थल, ये आ जाएँगे। इसके बाद अब यदि नीचे जाते हैं तो कला। कला मतलब राजस्थान की कल्चर और अपने को संस्कृति के बारे में देखना है कि क्या है इसमें। तो स्थापत्य एवं चित्रकला, ये है चित्रकला जो भी है वो अपने को पढ़ना है। जो स्कूलों के बारे में, जोधपुर स्कूल, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, धार्मिक पंथ एवं लोक देवता। लोक देवताओं के बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पे बेसिकली लोक देवियों के कोई जिक्र नहीं किया गया है, परंतु आपको जैसे यहाँ मेलों में आ जाएँगे, मेलों के बाद में और लोक देवियाँ आ जाएगी, कहीं न कहीं संस्कृति से जुड़े हुए लोक देवियों के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना लोक देवता पे ज़्यादा फोकस करना। और कला एवं संस्कृति क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा, बोलियाँ और साहित्य के लिए आप थोड़ा फोकस करना, क्योंकि भाषा, बोलियाँ और साहित्य के लिए आजकल क्या है, ट्रेंड चल रहा है, तो भाषा साहित्य से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। अब अपन ग्रेजुएशन में देख लेते हैं कि भाषा साहित्य है या नहीं है। ये भारत और राजस्थान का इतिहास अपन ने ग्रेजुएशन में देख लिया। अब बात करते हैं कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, वही सेम का सेम है। किले, स्मारक, कलाएँ, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थान की साहित्य, महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, इसमें भी लोक देवता है। लोक देवतियों का, देवियों का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, यानी जो आपके किले हैं, जो यूनेस्को में शामिल है, उनको तो आपको पढ़ना ही है। जो 6 किले यूनेस्को में शामिल है, उनको आपको छोड़ना नहीं, उनके बारे में पूरी डिटेल ले लेनी है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल की बात करते हैं तो भारत का भूगोल जो है, भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल का मैदान, जलवायु हो जाएगा, प्रमुख नदियाँ हो जाएगी इसमें, वन्यजीव अभयारण्य हो जाएँगे, प्रमुख फसलें हो जाएँगी, प्रमुख खनिज हो जाएँगे और ऊर्जा संसाधन हो जाएँगे, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश हो जाएँगे इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन, व्यापार हो जाएँगे, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात हो जाएगा, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन हो जाएगा इसमें। सिलेबस अपन बात करते हैं, 12th लेवल की बात करते हैं तो इसमें भी भारत का भूगोल तो है ही है, पर भारत के भूगोल में बहुत कम चीजें हैं, जिसमें भौतिक स्वरूप दे रखा है, नदियां और बांध, जिले और सागर दे रखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, बस 4 टॉपिक दे रखे हैं। अब आप देख सकते हो भारत के भूगोल में इसमें तो इतनी चीजें दे रखी है, और आपके ग्रेजुएशन में देखो इतनी सारी चीजें दे रखी है, फसलें, खनिज, संसाधन, बहुत सारी चीजें अनावश्यक दे रखी है, जो कि ग्रेजुएशन के हिसाब से दे रखी है, अनावश्यक तो नहीं है, ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको इतनी चीजें आनी भी चाहिए। और 12th लेवल में और बात करते हैं हम आगे, तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल बेसिकली मोटा मोटा सब कुछ दे रखा है इन्होंने, भौतिक स्वरूप दे रखे हैं, जो फिजिकल इन्होंने बांटे हुए हैं वो दे रखे हैं इन्होंने, जलवायु दशाएं हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, प्रमुख मृदाएं हैं, नदियां, बांध एवं झीलें हैं इसमें, और पशु संपदा, जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन, ये सब इसमें आ गए। इसके बाद आता है विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इतना पढ़ना है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मोटा मोटा आपको राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेना है और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेना है। 12th लेवल में वैसे भी ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाएगा। और फिर राजस्थान में आ जाते तो राज्यपाल, राज्यपाल को पढ़ना है राजस्थान में, इसको थोड़ा अच्छे से, मुख्यमंत्री को, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट को पढ़ना है, राज्य सूचना आयोग, आयोग को बात करें तो निर्वाचन आयोग, आरपीएससी जो है वो, मानवाधिकार आयोग हो गया, मुख्य सचिव और जिला प्रशासन, इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, इन दोनों को पढ़ लेंगे, ये इनके लिए पूरी एक अनुसूची बनी हुई है, तो उस अनुसूची के हिसाब से इसको अलग से पढ़ लेंगे। तो अब आगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें देखो आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था ही ओनली दे रखी है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है इसमें। और ग्रेजुएशन में अगर नीचे जाते हैं अपन, तो राजस्थान का भूगोल वो का वही सेम का सेम ही रहेगा इसमें। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मतलब भारत के लेवल का भी जो है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ना है इसमें। इसमें अपने को मौलिक अधिकार, राज्य या नीति निर्देशक सिद्धांत, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, याचिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय,
ये सब कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है? और इसमें लोकपाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय सूचना आयोग है इसमें, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों पढ़ने हैं इसमें अपने को। इसके बाद आता है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, वो सभी जो उसमें है राजस्थान के तो सेम सेम ही लग रहा है, थोड़ा इंडिया में इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसमें भारत की इकोनॉमी डाल दी है। अब सबसे बड़ी बात तो ये इसमें भारत की क्या डाल दी है, इकोनॉमी डाल दी है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, भारत की इकोनॉमी डाल दी है इसमें। और बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा, राष्ट्रीय ये है, राजकोषीय मुद्रित नीतियां, सब्सिडी जो मिलती है, ई कॉमर्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल के बारे में अपन को पढ़ लेना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, इन तीनों क्रांतियों को इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। और फिर ये आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, वैश्वीकरण, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख लेनी है। इसके बाद आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें है और उसमें ओनली राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था और दोनों है इसमें। इसके बाद फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। यदि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ओनली यहाँ आएगा हमारे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, विद्युत धारा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इसके प्रभाव आ जाएंगे इसमें, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास आ जाएगा इसमें, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व आ जाएगा, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन, ये सब आ जाएंगे। अब उसमें अपन देख लेते हैं साइंस एंड टेक में क्या है उसमें। तो इसमें दैनिक विज्ञान में भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, उसमें भी था, आधातु तत्व है, कार्बन एवं महत्वपूर्ण यौगिक ये भी है, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, उसमें शायद ये नहीं है, उसमें दूसरा है, देख सकते हो आप, देख देता हूँ उसमें प्रकाश के वाला नियम, विद्युत धारा और उष्माकार एवं ऊर्जा है इसमें। और इसमें प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि तो कारण, ये अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम ये है इसमें। इसमें और अच्छा थोड़ा डीपली दे रखा, मतलब बहुत सारी चीजें देख रही है, क्योंकि ये साइंस 10th 9th की 10th वाली साइंस दे रखी है, मतलब पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी वगैरह सब दे रखी है इसमें, जैव प्रौद्योगिकी दे रखी है इसमें, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादपों किस्मों का, बायोटेक्नोलॉजी इसमें अच्छी दे रखी है, एवरीडे साइंस जो है वो। फिर तार्किक विवेचन और गणित की बात करते हैं हम। तो तार्किक विवेचन और गणित की बात करते हैं तो इसमें पहले कर लेते हैं तार्किक विवेचन में, रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर। इसमें क्या दे रखा है, रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, ये पांच तो सेम है। और इसमें भी ये पांच क्या है, सेम है। ये पांचों क्या है, सेम है। फिर मानसिक योग्यता है, ये इसमें ये पांच सेम है। फिर लघुतक, समावर्ती, महत्व, ये लाभ हानि, साधारण ब्याज वगैरह, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, ये सब हो गया इसमें। समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, ये सब हो गया। सर्वांग क्षमता इसमें आ जाएगी। इसमें आपको जो बेसिकली पढ़ने लायक चीज है तो इम्पोर्टेंट सरल चीजें ये है, इसको पढ़ लेते हैं। माध्यमातिका और भौगोलिक वाला चीजें इजी रहती है। और क्षेत्रफल याद करना भी इजी रहता है, क्षेत्रफल के केवल सूत्र याद करने होते हैं आपको। आंकड़ों का निरूपण द्वारा आलेख, अपितु वित्त चित्र, रेखा आलेख, ये वाला भी थोड़ा इजी रहता है। बाकी क्या है कि माथापौड़ी थोड़ी करनी पड़ती है, उसमें क्या है ये साधारण चक्रवर्ती ब्याज, इसमें आपको बहुत सोल्व करना पड़ता है। तो अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है तो नहीं आ रहा है, तो मैथ्स को अगर छोड़नी हो तो दो चार टॉपिक देख लेना, बाकी छोड़ भी सकते हो। थोड़ी कमजोर रहती है वैसे विद्यार्थियों की मैथ्स, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद समसामयिक घटनाएं में तो आपको राजस्थान का पढ़ना ही है। पर समसामयिक घटनाओं में नागरिक कर्तव्य भी जोड़ दिए इन्होंने आज, नागरिक कर्तव्य जोड़ दिए, इसकी दिक्कत हो रही है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक परिस्थिति, खेल कूद आदि क्षेत्रों के राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं मौलिक कर्तव्य इन्होंने जोड़ दिए इसमें। और जन स्वास्थ्य का टॉपिक जो है वो दोनों में मेरे लगता है सेम ही है। उसमें भी देखा देता हूँ मैं, सीईटी 12th लेवल में जो दोनों में है वो क्या है, समश्याम की थी रह गई, और ये करंट अफेयर्स हो गई। और ये जौन स्वास्थ्य में प्राथमिक, ये चार टॉपिक है, सोशल की लत वगैरह, और ये चारों टॉपिक उसमें भी है और इसमें भी है। अब बात करते हैं लास्ट कंप्यूटर की जानकारी। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और उपयोग, मेमोरी में वगैरह, फाइनेंस सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर
जो आपने रीड में नॉर्मली पढ़ा होता है ना, उतना ही इसमें ये काम आ जाएगा, ऐसा है। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और ये एमएस पावर पॉइंट इसके बारे में है। फिर बात आती है हिंदी की, इसमें हिंदी इतनी है, देख सकते हो, छोटी नहीं है भाई, इसमें बहुत हिंदी है। इतने ऐसे लगा कि ये तो हिंदी, यहाँ तक ये 12th लेवल की है। मुझे लगता है ये आरएस से भी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। आरएस में अभी प्री में ओनली बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है और इसमें हिंदी, इंग्लिश सब कुछ डाल दिया है इन्होंने। क्या मतलब बच्चों की जान लोगे क्या? समझ नहीं आ रहा है मुझे। सिलेबस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो इसमें भी हिंदी वही है, कंप्यूटर की थोड़ी ज़्यादा जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल रखा है, इसमें एक नया टॉपिक एआई को पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन वाले को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यदि ये बात की जाती है तो सामान्य हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वही सेम ही रहते हैं। मतलब आप 12th लेवल के करोगे सीईटी की तैयारी, उसके बाद ग्रेजुएशन का अक्टूबर में 12 लेवल का होगा, तो आप 12 लेवल की पहले तैयारी करना और उसके अकॉर्डिंग जितना समय बचता है उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में करनी है ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी। तो आगे हम चलते हैं। अभी ये जनरल इंग्लिश की हो गई बात। इंग्लिश में भी वही है, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनर, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, ये हो जाएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, ये वगैरह बाकी सारी चीजें हो जाएगी इसमें। और 12th लेवल में भी अगर आप देखो तो ये सारी चीजें आ जाएगी, ट्रांसलेशन, सिंपल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आ जाएगा। अब यदि थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ ले अपन तो ये है 1/3 या मार्क आपको नेगेटिव अंक मिलेंगे, तो सोच समझ के पेपर को देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बता दी आपको वो बता देता हूँ मैं भी, लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है मैं आपको अलग पेन से लेकर के बता देता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास तो नॉर्मली अगर पढ़ो तो ठीक है, ये दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अम, दूसरा कलर ये वाला ले लेता हूँ। राजस्थान का इतिहास पढ़ो तो ठीक है, याद हो जाएगा। भारत की भूगोल अगर आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, दोनों में कॉमन तो है ही है, तो पढ़ लेना, काम ही आएगी किसी भी एग्जाम में। पर राजस्थान की भूगोल तो कतई नहीं भूलनी है। राजस्थान की भूगोल तो आपको पूरी आनी चाहिए। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यदि नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पर राजस्थान की आपको पॉलिटी आनी चाहिए, राज्यपाल से लेकर के जो भी आपके मुख्यमंत्री वगैरह सबकी जो भी इनकी डिटेल है वो सारी आपको आनी चाहिए। और दैनिक विज्ञान तो आपको आनी चाहिए इम्पोर्टेंट के लिए। तार्किक विवेचन तो इजी रहता है, गणित आ जाने, और समसामयिक की घटना के लिए आपको क्या है, डेली की कोई करंट अफेयर्स की क्लास देख लो या फिर लास्ट में 6 महीने की मैगजीन पढ़ लिया करो, ये भी सही रहती है। जन स्वास्थ्य नया टॉपिक जुड़ा है तो इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है और वैसे इजी टॉपिक है तो पढ़ लेना। और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है जो कि आपको वैसे ही होती है, आजकल के ऑनलाइन के टाइम में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। और हिंदी इंग्लिश में अगर इंग्लिश आपकी कमजोर है तो छोड़ देना मेरे मानो तो, और हिंदी पे थोड़ा फोकस कर लेना क्योंकि इन दोनों को मिला करके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसीलिए हिंदी को आप ज्यादा फोकस कर लेना। और इंग्लिश को अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी छोड़ना आपको कला संस्कृति को तो बिल्कुल भी नहीं है, कला संस्कृति को पढ़ना है। मैंने बोला क्या क्या छोड़ना है, अगर इतिहास को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि आजकल ट्रेंड रहा है, इतिहास पे क्वेश्चन कम आने वाले हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसको पढ़ना ही है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का भूगोल इंपॉर्टेंट है, दैनिक विज्ञान इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी को छोड़ना तो जो छोड़ भी सकते हो पर हिंदी को मत छोड़ना, दोनों को तो कतई मत छोड़ना। दैनिक विज्ञान को और तार्किक विवेचन आनी चाहिए, गणित समसामयिकी की घटना है इनको नहीं छोड़ना है। और यदि ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में भी आपको सेम पैटर्न ही आजमाना है। और इसमें भारत की इकोनॉमी है, इसमें आपको राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री तो छोड़नी नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़नी ही नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आ जाएगा आपके 1857 की क्रांति वगैरह, वो सारे वो सब आ जाएंगे उसमें, वो छोड़ना ही नहीं है आपको। और राजस्थान का इतिहास तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, राजस्थान का इतिहास। भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, भूगोल तो कभी नहीं छोड़ना, भूगोल तो आना ही चाहिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था आनी चाहिए। और इसमें आपको पॉलिटी अच्छी आनी चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ठीक है आ जाएगी। और तार्किक विवेचन एवं गणित वो आपके सीईटी के तहत इसमें भी काम आ जाएगा। समसामयिक की घटना भी आपके दोनों में सेम काम आ जाएगी, एक में पढ़ोगे अगर उसमें नहीं आएगा क्वेश्चन तो इसमें कहीं ना कहीं तो आपके बैठ ही जाएगा। मतलब करंट का दोनों पास पास में एग्जाम हो रहे हैं, उसका ये फायदा रहता है कि आपको करंट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नागरिक और जन स्वास्थ्य दोनों में है, कॉमन ही है। कंप्यूटर की जानकारी दोनों में कॉमन है। और सामान्य हिंदी अंग्रेजी दोनों में कॉमन है। आपको हिंदी इंग्लिश अगर पढ़ना चाहो तो जो दोनों में कॉमन है वो चीजें आप पहले पढ़ो, सामान्य हिंदी इंग्लिश, जन स्वास्थ्य, कल्याणकारी है कंप्यूटर की,
जानकारी, समसामयिक की घटनाएँ, ये सब कॉमन चीज़ें पहले पढ़ो। इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य ये सब पहले पढ़ सकते हो आप। और ठीक है गाइस, मैंने बहुत लंबा वीडियो बना लिया है अभी और मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा आपका समय लूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आपके कम से कम 150 क्वेश्चन है ये, तो 40% लाना इसमें से, 150 क्वेश्चन में से। तो 150 क्वेश्चन है अपने और 60 नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ से अपने को, अगर निकालनी है तो। 40% लाने के लिए 60 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो 60 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, इसका मतलब अपने को करने तो 60 से ज़्यादा ही होंगे। ऐसा तो है नहीं 60 करूँगे और 60 रहे होंगे। 60 के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, ज़्यादा लोड मत लेना। सीईटी बहुत ईज़ी है, निकल जाएगी। बट इसको हल्के में भी मत लेना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम है, पटवारी है, वीडियो है, सब कुछ है। और इधर सीईटी 12th लेवल के भी हल्के में मत लेना इसको। इधर 48 क्वेश्चन लाने हैं अपने को, 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए इधर। याद रखना 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए इधर। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।